हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और आप सभी को पता है मैं आपके लिए यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सारे जो हैं आपके प्रीवियस ईयर हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को लेके आई हूँ। अगर आपने हमारी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आज हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, ये कम से कम हम 150 प्रश्न आज करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, और क्लास देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है। ये सारी क्लासेस आपके लिए रामबाण साबित होंगी क्योंकि यहीं से आपको आपके पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 आएंगे, कम से कम 10 आपको प्रीवियस ईयर वाले ही देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर लीजिए। ठीक है, ताकि वो भी अपने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी कर सके। और ये हमारा पेपर नंबर कौन सा है? ये हमारा पेपर नंबर 5th वाला है। ठीक है, ये हमारा कौन सा पेपर नंबर है? 5th पेपर नंबर है। ठीक है, 5 वाला, इसे आप पंचम कहते हैं। आगे चलते हैं, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो यहाँ पर ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो यहाँ पर ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुकर। कौन थे? आत्माराम पांडुकर थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो 22 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पोर्ट विलियम है, दमन है, सिलवासा है, या आपकी अगला ऑप्शन दिया है कवरती है। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे पोर्ट विलियम है। ठीक है, फर्स्ट वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है हेमेटाइट का संबंधित खनिज से है। तो हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। बॉक्साइट से, लौह अयस्क से, सोने से, या तांबा से। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा लौह अयस्क से। ठीक है, तो सेकंड वाला राइट आंसर होगा हमारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में है, मथुरा में है, बनारस में है, लखनऊ में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मथुरा में है। कहाँ पर है? मथुरा में है। ठीक है, इसको मैं सही से लिख देती हूँ, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। मथुरा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है तो नहरों द्वारा, कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी के द्वारा जो है यूपी में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है, या सिंचाई के साधन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि उत्तर प्रदेश में कलिंजर मेला कहाँ लगता है। उत्तर प्रदेश में कलिंजर मेला होगा यहाँ पर ये। ठीक है, कलिंजर मेला कहाँ पर लगता है? तो राइट आंसर क्या है इसमें है बांदा में लगता है। कहाँ पर लगता है? बांदा में लगता है। आगे चलते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि डिगबोई तेल किस क्षेत्र राज्य में है। तो डिगबोई तेल किस क्षेत्र राज्य में है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा असम में है। कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में माघ मेला का आयोजन कहाँ होता है। उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? प्रयागराज में, कानपुर में, फतेहपुर में, या आपका कौशाम्बी में। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा प्रयागराज। क्या होगा? प्रयागराज होगा। ठीक है, प्रयागराज होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन 9 नंबर दिया है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पे है? मेघालय में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या यूपी में है? इसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? तो राइट आंसर है यहाँ पर केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? कानपुर को, अहमदाबाद को, मुंबई को या कोयम्बटूर को? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 11 नंबर होगा। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि में किस स्थान पर है? 15वें स्थान पे, 24वें स्थान पे, 20वें स्थान पे या 29वें स्थान पे? तो राइट आंसर क्या है इसका हमारा? इसका हमारा राइट आंसर है 29वें स्थान पे है। ठीक है, और ये आपका 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये हमारी है अरावली। क्या है? अरावली है। और अरावली क्या है? अब जो है ये पतन के कंगार पे है अभी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे के लिए जाते हैं? ठीक है, तो 0 से 5 वर्ष तक के, 0 से 8 वर्ष तक के, 0 से 10 वर्ष के या 0 से 12 वर्ष के? तो राइट आंसर क्या होगा? 0 से 5 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो कुपोषण के जो स्तर मापन में आते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिसेफ का मुख्यालय कार्य क्या है? तो क्वेश्चन क्या दिया है? 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे आपसे कार्य पूछा है, इसकी कभी कभी आपसे स्थापना भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है हम देखेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है, कृषि सुधार को बढ़ावा देना है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। किसका काम है? यूनिफेम का काम है। ठीक है, ये आपका यूनिफेम है। और किसकी ये संस्था है? संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि सत्यार्थ प्रकाश रचना है। तो सत्यार्थ प्रकाश ये मत समझना आपके किसी का नाम है, ये रचना का नाम है। और ये किसकी है? ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 16 में आया है, 18 में आया है और 20 में भी आया है। तो पहला ऑप्शन दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती की, सेकंड ऑप्शन दिया है रामकृष्ण परमहंस की, अगला ऑप्शन हमारा दिया है स्वामी विवेकानंद, फिर दिए हैं लास्ट ऑप्शन राजा राममोहन राय। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको इम्पोर्टेंट लगाना आप, क्योंकि ये कई बार आपका पूछा गया क्वेश्चन है और हो सकता है आपके पेपर में भी देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 16 नंबर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया था? तो जनरल डायर ने कराया था। किसने? जनरल डायर ने कराया था। इसने जो प्रदर्शन करता थे उनके ऊपर क्या चला दी? गोलियां चलवा दी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया 17 नंबर, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका कथन है? तो ये किसका कथन है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? लाला लाजपत राय का है, राम प्रसाद बिस्मिल का है, बाल गंगाधर तिलक का है या इकबाल का है? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर हमारा 17? तो 17 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, अगर आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आपको तो पता ही होगा कहाँ पर है। ये हमारा कहाँ है? प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राइट आंसर इसमें हमारा क्या होगा? ऑप्शन हमारा दिया है कि लुधियाना को, दिल्ली को, कानपुर को या लखनऊ को। तो राइट आंसर क्या होगा?
कानपुर को कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है, मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश का। आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं हमारी क्लासेस को। और आगे की जो क्लासेस मैंने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की कराई हैं और थर्ड पेपर की कराई हैं, अगर वो आपने नहीं देखी हैं आप उनको भी प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी आपको आपके पेपर में सीधे पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं से आपका बीटीसी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे आपके लिए यूपी टेट की भी वीडियोस हमारे चैनल पे आपके लिए यूपी टेट की भी क्लासेस दी जा रही हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे अपना 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था। तो ये आपका 21 में पूछा गया है। तो कौन सा वो अधिकारी था। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा हंडसन। क्या था, हंडसन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये है ग्वालियर में। कहाँ पर है, ग्वालियर में। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, 1899 में पुणे में विंडो होम की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, डॉक्टर आत्माराम पांडुकर ने की थी, महादेव गोविंद रनाडे ने की थी, केशव चंद्र ने की थी, या DK कर्वे ने की थी। तो राइट आंसर क्या है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा दा वाला है, ठीक है, DK कर्वे ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी। क्वेश्चन क्या दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी। तो कहाँ की थी, मुंबई में की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, किसका कथन है। क्या क्वेश्चन दिया है, 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। तो ये किसने कहा है, लाला लाजपत राय जी ने कहा था, जब अंग्रेजों ने उन पे लाठी चलाई थी और इस कारण उनकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि गदर पार्टी की, क्वेश्चन दिया है 25 नंबर, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। तो गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है लाला हरदयाल थे। कौन थे, लाला हरदयाल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 26 नंबर है कि हिंद स्वराज का लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज का लेखक कौन है, इसका राइट आंसर हमारा होगा महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, काकोरी कांड में किस से, क्वेश्चन हमारा दिया है 27 नंबर की, काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी। तो बताना है किसको फांसी नहीं मिली थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां को, मनमंथ नाथ को, या राकेश लाहिड़ी को। तो राइट आंसर क्या है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है मनमंथ नाथ को नहीं मिली थी फांसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन कब आया था भारत, ये हमारा आया 1946 में आया था, 1946 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, काला सोना किसे कहा जाता है। तो सभी को पता है काला सोना किसको कहते हैं, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादन को कहते हैं। किसी को लग रहा होगा कोयले को कहते हैं, लेकिन कोयला यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि 1897 की क्रांति
के लिए तिथि निश्चित की गई थी? 1897 की जो क्रांति थी उसके लिए तिथि निश्चित की गई थी, तो वो तिथि क्या थी? 8 अप्रैल 1897 थी, 31 मई 1897 थी, 10 मई 1897 थी या 1 जून 1897 थी? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर हमारा? 10 मई 1897 थी। ठीक है, लेकिन ये क्रांति इस डेट से पहले ही शुरू हो गई थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? क्या क्वेश्चन दिया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? हमारा राइट आंसर है राजा राममोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, जिन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के लिए भी बहुत सारे जो है कार्य किए थे। ठीक है, इन्हीं के कारण जो है हमारे देश में सती प्रथा का अंत हुआ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखेंगे, हमारा दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये करके बताना है कि यहाँ पर फारसी जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस है उसके फारसी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौरी चौरा दिया है, चौरी चौरा कांड हुआ था, ये किस शहर में हुआ था? गोरखपुर में, लखनऊ में, कानपुर में या जैनपुर में? तो राइट आंसर क्या है? गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये हमारा दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। ठीक है, और ये आपका 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। आपको बताना है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, पूरे भारत में जो हरित क्रांति के जनक कौन है, ये तो भारत में दिया है, लेकिन इसके अलावा भी जो मेन व्यक्ति थे इसके जनक कौन थे? ठीक है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? तो बताइए जल्दी से। अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो पता होगा आपको कितने मंडल में विभाजित है। 18 मंडल हैं, 19 मंडल हैं, 20 मंडल हैं या 21 मंडल हैं? तो राइट आंसर क्या है? 18 मंडल में विभाजित है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो कौन सी खरीफ की फसल है? चना है, सरसों है, मूंग है या मटर है? तो राइट आंसर क्या है इसमें हमारा? मूंग। मूंग क्या होती है? खरीफ की फसल होती है। ठीक है, मूंग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। तो चरकुला प्रमुख लोक नृत्य जो है ये कहाँ किया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हमारा है ब्रजभूमि पे किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? ब्रजभूमि पे किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ईजी है कि अशोक चक्र में तीलियां हैं, ये तो आप सभी को पता होगा कितनी तीलियां हैं। तो कितनी हैं? 24 तीलियां हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि प्रदूषण के प्रकार हैं। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी आपके प्रदूषण के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो इसका गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने किया है, राजा प्रसाद, अगला दिया है राम प्रसाद बिस्मिल ने किया है, या भगत सिंह ने किया है, या राजगुरु ने किया है? तो राइट आंसर क्या है? चंद्रशेखर आजाद ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 1897 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? ठीक है, तो लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल जो थी इन्होंने लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मनरेगा योजना किस समय लागू की गई थी?
मनरेगा योजना किस समय लागू की गई थी? राइट आंसर क्या है इसका? 2003 में, 2005 में, 2007 में, 2009 में। तो राइट आंसर क्या है? 2005 में। ठीक है, अब जो है मनरेगा का नाम चेंज कर दिया है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मनरेगा का नया नाम क्या रखा गया है। अभी जो है 2026 में ही चेंज किया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है कर्मा लोक नृत्य है, तो कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सोनभद्र। क्या होगा? सोनभद्र का है ये लोक नृत्य। तो लोक नृत्य से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है? राइट आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? हमारे राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। हमारे राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है। क्या है? 3:2 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल नहीं है? तो बताना है कौन सी नगदी फसल नहीं है। चाय, कपास, गेहूं या गन्ना? तो राइट आंसर क्या है इसमें हमारा? इसका हमारा राइट आंसर है गेहूं। क्या है? गेहूं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? क्वेश्चन क्या दिया है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, 10 मार्च 1922 को, 5 फरवरी 1922 को, 27 मार्च 1922 को या 15 फरवरी 1922 को? तो राइट आंसर क्या है? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, अब हम 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है देश बंधु कहे जाते हैं। तो देश बंधु हम किसको कहते हैं? चित्तरंजन दास को कहते हैं, मदन मोहन मालवीय को कहेंगे, सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं या मोतीलाल नेहरू को कहते हैं? तो राइट आंसर क्या है इसमें हमारा? चित्तरंजन दास को हम क्या कहते हैं? देश बंधु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके कितने सही गए हैं। ठीक है, कि कितने क्वेश्चन आप राइट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति थे। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन हमारा दिया है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गोविंद बल्लभ पंत थे या C. राजगोपालाचार्य थे? तो राइट आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अब हम चलते हैं अपने 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि किसी स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को कहते हैं। तो लंबे समय तक जो मौसमी दशाएं पाई जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि सुनामी घटना घटित हुई। तो सुनामी घटना कब घटित हुई थी पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या है? 2004 में। ठीक है, तो 2004 में क्या हुई थी? घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो सीसा का है, तांबा का है, जस्ता का है या एल्यूमिनियम का है? तो राइट आंसर क्या है? एल्यूमिनियम इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो राइट आंसर हमारा है एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि 55 नंबर क्वेश्चन दिया है कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से संबंधित है? तो कोलार की खानों में क्या निकलता है? तो वहाँ से सोना निकलता है। क्या निकलता है? सोना निकलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन दिया है सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? क्या ऑप्शन दिया है?
क्वेश्चन हमारा दिया है कि सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या बिहार में? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा चीनी की मिलें कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? ये आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि हथकरघा उद्योग है। तो हथकरघा उद्योग किसके लिए है? कुटीर उद्योग है, रसायन उद्योग है, या आधारभूत उद्योग है, या लघु उद्योग है? तो राइट आंसर क्या है? कुटीर उद्योग है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा 59 नंबर है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? जो मंगल पांडे क्रांतिकारी थे उनको फांसी कब दी गई थी? तो राइट आंसर क्या है? 8 अप्रैल 1897 में दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? हमारा राइट आंसर है 8 अप्रैल 1857 में दी गई थी इनको फांसी। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये क्या थे? जो प्रथम क्रांतिकारी थे, इन्होंने जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो इन्हीं से हुई थी। ठीक है, मंगल पांडे जी। नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन दिया है कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? गुजरात में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, या केरल में है? और ये आपका 1922 में लगातार 1922 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर कहाँ है इसका? इसका राइट आंसर हमारा है कर्नाटक। ठीक है, कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी को पता होगा, 5 जून को हम मनाते हैं इसको। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि अब हम चलते हैं अपने 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो कौन सा जिला है जो सर्वाधिक साक्षरता वाला है? कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज। पहला ऑप्शन क्या दिया है? प्रयागराज। फिर क्या दिया है? गौतम बुद्ध नगर। फिर कानपुर या वाराणसी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? गौतम बुद्ध नगर। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7। कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग की स्थापना किसकी? नीति आयोग की। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना ये कब हुई थी? ये हमारी हुई थी 2015 में। कब हुई है? 2015 में हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर है कि हे राम भारत छोड़ो किसका कथन है? हे राम और भारत छोड़ो, ये राइट आंसर क्या होगा इसका? किसका नारा कह सकते हैं आप? पंडित नेहरू का, जयप्रकाश नारायण का, महात्मा गांधी का, या श्यामलाल गुप्ता का? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? राइट आंसर है महात्मा गांधी का है। ठीक है, आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन दिया है राजा कुंवर सिंह संबंधित हैं कानपुर से, जगदीशपुर से, रामपुर से, या दिल्ली से? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा जगदीशपुर। ठीक है, राजा कुंवर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे, और 16-18 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन क्या दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो किस वर्ष की? 1570 में की। तो किस वर्ष की है? 1570 में की है, 1872 में की है, 1875 में की है, या 1880 में की है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर यहाँ पर हमारा है 1875 में की है। ठीक है, 1875 में स्थापना की है इसकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट
प्रस्तुत की? तो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1930 को की थी। और ये तो इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? राइट आंसर होगा 1930 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा है, मिशन था। तो ये किसका था? बिपिन चंद्र पाल का, गोपाल कृष्ण गोखले का, लाला लाजपत राय का, या पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो राइट आंसर क्या है इसमें हमारा? लाला लाजपत राय का था। ठीक है, आगे देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो शीत ऋतु में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो वहाँ पे पर्वतीय वर्षा होती है। कौन सी? पर्वतीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में निम्न परियोजनाओं में से कौन सा पेयजल परियोजना नहीं है? बताना है यहाँ पर पेयजल परियोजना से संबंधित कौन सी परियोजना नहीं है। गोकुल बैराज परियोजना, जनपुर पंप नहर परियोजना, या लवकुश गंगा बैरान परियोजना, आगरा बैरान परियोजना। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर यहाँ पे है ज्ञानपुर पंप नगर, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना। ठीक है, ये आपका ज्ञान होगा। ठीक है, तो राइट आंसर यही हमारा है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 72 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो दिया सलाई का प्रमुख केंद्र क्या है उत्तर प्रदेश में? यहाँ आपका सहारनपुर है, मुरादाबाद है, मिर्ज़ापुर है, या बरेली है। तो राइट आंसर क्या है? बरेली है। ठीक है, दिया सलाई के लिए। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत क्या है? बिरहा है। क्या है? बिरहा है। ये आपका टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी है, बिरहा आएगा। ठीक है, तो यूपी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 74 नंबर है, लोक सेवा समाज के संस्थापक हैं। तो लोक सेवा समाज के संस्थापक कौन है? बिपिन चंद्र पाल हैं, लाला लाजपत राय हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, या बाल गंगाधर तिलक हैं। तो राइट आंसर क्या है इसमें हमारा? इसका हमारा राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन दिया है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और सचिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 76 नंबर है। क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र से सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो कहाँ पर पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन कहाँ पर पाए जाते हैं? आर्द्र मानसून वन पाए जाते हैं, उष्णआर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णआर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, या दलदली वन पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे हमारा? यहाँ पे राइट आंसर है उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 78 नंबर है कि मौसम कैसे बनता है? पूछा गया है मौसम कैसे बनता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, या उदग्र में 23 का 1/2 डिग्री अंश पर धुरी के झुकाव के कारण, क्षैतिज से 16 का 1/2 अंश पर धुरी के झुकाव के कारण। तो राइट आंसर क्या है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या बनते हैं? मौसम बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर है कि आर्कटिक बिलो आर्कटिक क्वेश्चन क्या दिया है 79 नंबर कि आर्कटिक बिलो क्या है? तो आर्कटिक बिलो पर्वत का नाम है, वन का नाम है, बांध का नाम है, या
झाड़ी का नाम है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे झाड़ी का नाम है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की दर्शकीय वृद्धि हुई है? क्या हुई है? कितने % की दर्शकीय वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 20.9% की। कितने? 20.9% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 क्वेश्चन दिया है, भारतीय राज्य व्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है? भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, देश की विशाल जनसंख्या या औद्योगिक रुग्णता। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है देश की विशाल जनसंख्या, ठीक है, ये इसका कारण है। आगे देखते हैं, अब हम अपना 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया है? 82 नंबर क्वेश्चन दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? ये की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद होता है? ये कौन सा अनुच्छेद आपका जो है, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी लेता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? 21। अनुच्छेद 21 जो है आपकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 84 नंबर है कि हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? एवरेस्ट। क्या है? एवरेस्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा यहाँ पर तत्व है? पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, या खनिज संपदा, या प्राकृतिक वनस्पति। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर यहाँ पर हमारा है खनिज संपदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और ये क्वेश्चन आपका 17 और 20 में पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या है? 1842। क्या है? 1842 है राइट आंसर। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो पहला इनका सत्याग्रह कहाँ पर स्टार्ट किया था गांधी जी ने? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? दांडी होगा, खेड़ा होगा, या आपका बारदोली होगा, या चंपारण होगा। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? चंपारण, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन दिया है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किसने विशेष संबंध रहा है? तो ये सोसाइटी जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसका संबंध किस आंदोलन से रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहिष्कार एवं स्वदेशी असहयोग आंदोलन, या होम रूल आंदोलन। ये आपका क्या होगा? होम रूल आंदोलन होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? होम रूल आंदोलन होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? तो किस पे होता है? क्षोभ मंडल पे होता है। ये हमारा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, क्या आएगा? क्षोभ मंडल, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 90 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आगे चलते हैं 91 क्वेश्चन देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन दिया है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? गोपाल देशबंधु चित्तरंजन दास थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या इनमें से कोई नहीं थे? तो राइट आंसर क्या है? चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास थे। और गोपाल कृष्ण गोखले तो महात्मा गांधी जी के थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो राइट आंसर क्या है? एडोल्फ
हिटलर ने कहा था। किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर, जो हिटलर था उसने कहा था, नेताजी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा है? तो ये किसका नारा था है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे चलते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन दिया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को, या आपका 4 मार्च 1931, 3 मार्च 1931। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 4 मार्च 1931 को हुआ था। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, किसने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? तो किसने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, क्या है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। फर्स्ट वाला यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो ये किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, कथन है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, कथन है। तो ये किसका कथन है? तो ये कथन जो है जवाहरलाल नेहरू जी का है। किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का है। आगे देखते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन दिया है, केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? केसर ए हिंद की उपाधि से हमारे जो महात्मा गांधी जी थे उनको संपादित किया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आगे चलते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सीसी का नाम है। तो सीसी का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, ये एक प्रकार की क्या होती है? मक्खी होती है। क्या होती है? एक प्रकार की मक्खी होती है, सीसी नाम की। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 101। आगे चलते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन दिया है, मलेरिया की दवाई कुनैन बनाई जाती है। तो कुनैन किससे बनाई जाती है? ये सिलिकॉन वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। ठीक है, सिलिकॉन वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 102 नंबर है। 102 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पंचशील सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण है। पंचशील सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी महत्व है पंचशील सिद्धांत का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 103 नंबर क्वेश्चन दिया है। 103 नंबर क्वेश्चन दिया है, आराम हराम है, आराम हराम है, हु लिम्स ऑफ इंडिया डाइज, पूर्ण स्वराज किसका कथन है? ये किसका कथन है? तो राइट आंसर क्या होगा 103 का? 103 का हमारा राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन दिया है, नाना साहब के दत्तक पुत्र थे। तो नाना साहब के दत्तक पुत्र कौन थे? यहाँ पर होगा बाजीराव। कौन थे? बाजीराव थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 105 नंबर है, हिंदू सामाजिक स्वाधीनता संगठन। हिंदू सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किसने किया था? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या है? इसका राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। किसने किया? राम प्रसाद बिस्मिल ने किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 106 नंबर है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक है, ये किसकी है? सचिंद्र नाथ सन्याल की है। ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल की है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्रता प्राप्त के समय पांडिचेरी कब्जे में था। तो किसके कब्जे में था? तो राइट आंसर क्या है? पुर्तगालियों के। किसके कब्जे में था? पुर्तगालियों के कब्जे में था। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अब चलेंगे 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु थे।
कि गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु थे। तो राइट आंसर क्या है? एमजी रानाडे। ठीक है, एमजी रानाडे यहाँ पे इनके आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु थे। और गोखले किसके थे? महात्मा गांधी जी के थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 109 नंबर क्वेश्चन है कि मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? ये है महात्मा गांधी जी का कथन। ठीक है, आगे चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 110 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, रामकृष्ण मिशन की संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, तो कौन थे? यहाँ पर हमारा राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, जो भारतीय थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था? तो ये कब किया था इन्होंने? ये किया था 1929 में। कब किया? 1929 में इन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है घोषित कर दिया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर है। 113 नंबर क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया है? भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया है? तो राइट आंसर क्या है? आर्य समाज वालों ने दिया है। ठीक है, जो आर्य समाज के लोग थे उन्होंने दिया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 114 नंबर है। 114 नंबर क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर है विवेकानंद जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि खिलाफत आंदोलन कब मनाया जाता है? तो खिलाफत आंदोलन कब मनाया जाता है? ये 19 अक्टूबर 1919। ठीक है, क्या है? 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। तो क्लास अच्छी लग रही है तो देखते ना जाएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लें अगर चैनल पर नए हैं। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर है कि ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने तैयार किया था। ठीक है, किसने? देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 जनवरी 1929 को हुआ था। तो ये कब हुआ था? 2 जनवरी 1923 को हुआ था। ठीक है, 2 जनवरी 1923 को हुआ था। फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 118 नंबर कि खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी? खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1919 में हुई थी। और ये किसने की थी? शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रजातंत्र दल और फॉरवर्ड ब्लॉक कौन से दलों की स्थापना? 119 नंबर हम देखते हैं क्या है, प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। 120 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 120 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रॉपर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी पुस्तक है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी की है। आगे चलते हैं 121 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 121 नंबर क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन दिया है, गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र के रत्न और मजदूरों के राजा थे, किसने कहा है? ये किसने कहा है? राइट आंसर इसका क्या होगा 121 का? इसका हमारा राइट आंसर होगा लोकमान्य तिलक ने कहा है। किसने कहा? लोकमान्य तिलक ने कहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 122 नंबर देखेंगे। 122 नंबर क्वेश्चन दिया है, एमडीएम की व्यवस्था है। तो एमडीएम की व्यवस्था क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केवल प्राथमिक विद्यालय में, केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय में, आओ बा दोनों में। तो राइट आंसर क्या होगा? आओ बा दोनों में है। ठीक है, एमडीएम ये आपका मिड डे मील की बात करी जा रही है यहाँ पे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों
की हत्या कब की थी? तो मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कब की थी? ये आपकी की थी 6 अप्रैल 1857 को की थी। ठीक है, 6 अप्रैल 1857 में की थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि राम कृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो राम कृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में हुई थी। 1897 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 125 नंबर है। राजा राम मोहन राय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय कौन थे? तो राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर हमारा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसके? ब्रह्म समाज के। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे हमारा सही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आर्य समाज के संस्थापक थे। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? 127 नंबर। 127 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं? तो यहाँ पे महासभा, सुरक्षा परिषद और सचिवालय, ये सभी हमारे क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। आगे देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। तो आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 129 नंबर। 129 नंबर क्वेश्चन दिया है 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो राइट आंसर इसमें क्या है? इसका हमारा राइट आंसर होगा सर जॉन लॉरेंस का था। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस का कहना था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ था? सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ था? तो राजा राम मोहन राय जी के प्रयास से हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर है कि दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो कब बने थे ये अध्यक्ष? ये बने थे 1886 में बने थे। ठीक है, और ये क्या थे? पहले फारसी नेता थे। ठीक है, ये क्या थे? फारसी नेता भी थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन दिया है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ये है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और ये भी बताएं कि यहाँ से आपको कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम हुई है, तो उसके लिए जो है आप कमेंट कर सकते हैं। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर से हाजिर होंगी आपके साथ। आज के लिए बस इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ओके, कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।